नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना को 2047 तक 3 ट्रिलियन मईशत में तब्दील करने का बनाया गया मनसूबा। तेलंगाना की यौम तासीस तक़रीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर विकाराबाद कलेक्ट्रेट में मुनाक़िदा तक़रीब में स्पीकर असम्बली गड्डम प्रसाद ने कौमी परचम लहराया। दोनों तेलुगु रियासतें अलहदा है, लेकिन तेलुगु अवाम और तेलुगु कौम एक ही है। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ने दी मुबारकबाद। कालेश्वरम घोटाले के सिलसिले में 11 जून को कमीशन के सामने केसीआर होंगे पेश। इन्हें 5 जून को पेश होना था, लेकिन इनकी दरख्वास्त पर कमीशन ने तारीख में तब्दीली को दे दी मंजूरी। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर अमेरिका के शहर डालास में बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर का खिताब। कहा, आइंदा 3 वर्षों में केसीआर दोबारा बनेंगे वज़ीर आला। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जापान से आए वफ्द का किया खैर मकदम और कहा, रियासत आलमी शराकत दारियों के जरिए नए तरक्की के मौके कर रही है पैदा। बीआरएस पार्टी केसीआर की क़ियादत में अकेले ही इलेक्शन लड़ेगी और 100 नशिस्तें हासिल करके आइंदा हुकूमत बनाएगी, हरीश राव का दावा। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर गन पार्क पहुंचकर यादगार शोहदा पर तेलंगाना तहरीक के शोहदा को गुलहा अक़ीदत पेश किया। इसके बाद उन्होंने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनाक़िदा मरकज़ी तक़रीब में शिरकत की और परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर रियासत की आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि रियासत की तश्कील में तलबा, ख़वातीन, सरकारी मुलाजिमीन और आवाम के तमाम तबक़ात की क़ुरबानियाँ शामिल हैं। उन्होंने मोहतरमा सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा करते हुए शोहदा को ख़राज अक़ीदत पेश किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि नई हुकूमत अवामी उम्मीदों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है और रियासत की मईशत को दोबारा मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। रेवंत रेड्डी ने ख़वातीन, किसानों और नौजवानों के लिए कई फलाही स्कीमात और इस्लाहात का जिक्र करते हुए कहा कि महालक्ष्मी स्कीम, क़र्ज़ माफ़ी, मुफ्त बिजली, तालीमी इस्लाहात और रोज़गार के मौक़े हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात है। उन्होंने ऐलान किया कि तेलंगाना को 2047 तक 3 ट्रिलियन मईशत में तब्दील करने का मनसूबा बनाया गया है और रियासत को मुल्क में नंबर 1 बनाने के लिए अवामी ताउन ज़रूरी है। तेलंगाना राइजिंग 2047 అనే ఒక పాలసీ డాక్యుమెంట్ను, ఒక విజన్ డాక్యుమెంట్ను తీసుకురావడం ద్వారా ప్రపంచంతో పోటీ పడాలి అని ఈ రోజు మనం నిర్ణయించుకున్నాం. అందుకే 2047 నాటికి భారతదేశం $30 ట్రిలియన్ ఎకానమీకి చేరాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నది, లక్ష్యం పెట్టుకొని పని చేస్తున్నది. మరి భారతదేశం ప్రభుత్వం $30 ట్రిలియన్ ఎకానమీని ఈ రోజు దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రణాళికలు చేసుకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందులో భాగస్వామి కావాలి, అగ్రభాగాన నిలబడాలి అని తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 పాలసీ డాక్యుమెంట్ తీసుకొచ్చినాం. అందుకే ఈరోజు పరిశ్రమల కోసం, వ్యాపార సంస్థల కోసం, విద్యా ఉపాధి అవకాశాల కోసం అన్ని రకాలను మనం ఈరోజు అన్ని రకాల పాలసీలను తెచ్చుకోవడమే కాకుండా ఎనర్జీ పాలసీ, టూరిజం పాలసీ, ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ, అదేవిధంగా హెల్త్ పాలసీ, ఇట్లాంటి పాలసీలన్నీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ మధ్యలోనే ప్రజలకు పరిచయం చేయడం జరిగింది. ఈ పాలసీలన్నిటిని కలిపితే తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 తద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచంతో పోటీ పడే విధంగా తీర్చిదిద్దాలన్నదే మా ఆలోచన. అందులో భాగంగా రాబోయే 10 సంవత్సరాలలో తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క ఆదాయాన్ని $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా మార్చి, అదే విధంగా 2047 నాటికి దేశం $30 ట్రిలియన్ ఎకానమీకి చేరాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం $3 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా మారాలి అని ఈరోజు లక్ష్యం పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఈరోజు దేశ జనాభాలో 2.5% ఉన్నాం, కానీ జీడిపిలో 5% మనం అందిస్తున్నాం. రేపు భవిష్యత్తులో 2047 నాటికి 10% జీడిపిని అందించే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దాలంటే ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పాలసీ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీస్ అన్నిటిని కూడా తీసుకొచ్చి ఈ దేశంలోనే అగ్రగామిగా రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దాలని మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అందుకే మిత్రులారా, ముఖ్యంగా యువ మిత్రులారా,
డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్లు, ఈ సమాజంలో ఉన్న ఐఏఎస్, ఐపీఎస్లకు అందరికీ, వ్యాపార వర్గాలకు నా సూచన ఒక్కటే. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ లక్ష్యంతోనైతే ముందుకు వెళ్తుందో, ఏ లక్ష్యాన్ని సాధించాలి, ఏ లక్ష్యాన్ని ముద్దాడాలి అని మేము ముందుకు బయలుదేరినామో మీ ఆశీర్వాదం ఉండాలి. మీరు అండగా तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर विकाराबाद कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा तकरीब में असम्बली स्पीकर व विकाराबाद के रुकन असम्बली गड्डम प्रसाद ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इससे कबल शहदा की यादगार पर खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने तलबा के सकाफ़ती प्रोग्राम का मुशाहिदा किया और इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के असनाद व किसानों में बीज तकसीम किए। बेहतरीन कारकर्दगी पर सरकारी मुलाजमीन को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर अरकान असम्बली, ज़िला कलेक्टर, ओहदेदारान, तलबा और आवाम की बड़ी तादाद शरीक रही। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अगरचे दोनों तेलुगु रियासतें अलहदा है, लेकिन तेलुगु अवाम और तेलुगु कौम एक ही है। उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि हर तेलुगु शहरी तरक्की की राह में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला ने ख्वाहिश जाहिर की कि तेलंगाना का हर ख़ानदान खुशहाल हो और दोनों रियासतें तरक्की में एक दूसरे से मुकाबला करते हुए विकसित भारत 2047 के हदफ को हासिल करें। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने भी तेलंगाना के अवाम को सोशल मीडिया के ज़रिए मुबारकबाद पेश की, जबकि साबिक़ वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने भी तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद दी। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 11 जून को कालेश्वरम कमीशन के सामने पेश होंगे। पहले इन्हें 5 जून को पेश होना था, लेकिन इनकी दरख्वास्त पर कमीशन ने तारीख में तब्दीली की मंजूरी दे दी है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तहकीकात जस्टिस PC घोष की सरबराही में जारी है। ये मनसूबा KCR के दौरे हुकूमत में मुकम्मिल हुआ था, इसलिए इनका बयान इस तहकीकात में अहम समझा जा रहा है। तेलंगाना के फॉर्मेशन डे के मौके पर अमेरिका के शहर डलास में BRS के कारगुजार सदर KTR ने तेलुगु NRIs की तकरीब से खिताब करते हुए KCR की क़ियादत और तेलंगाना तहरीक की जद्दोजहद को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि KCR ने महात्मा गांधी जी से मुतासिर होकर अकेले जद्दोजहद का आगाज़ किया और आवाम की क़ुरबानियों और सब्र से तेलंगाना रियासत हासिल की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बैरून मुल्क में रहने वाले तेलंगाना के अवाम ने अपनी तहज़ीब और रिवायात को ज़िंदा रखा है, जिस पर रियासत को फ़ख्र है। KTR ने उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा 3 वर्षों में KCR दोबारा वज़ीर आला बनेंगे और तेलंगाना को फिर तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर आज सुबह 9 बजे तेलंगाना इंसानी हकूक़ कमीशन नामपल्ली में कौमी परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद हुई। मोहतरमा सिवादी प्रवीणा इंसानी हकूक़ कमीशन अदालती रुकन ने परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि डॉक्टर B किशोर गैर अदालती रुकन इंसानी हकूक़ कमीशन भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर कमीशन के सीनियर अफसरान, अदालती अमला, सब स्टाफ और पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। तकरीब का अख्ताम कौमी तराने और आइन के उसूलों की पासदारी के अज़्म के साथ हुआ। नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गाथा जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर BRS पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने वाज़ेह किया कि पार्टी किसी भी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगी।
उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी चीफ केसीआर की क़ियादत में अकेले ही पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और 100 नशिस्तें जीतकर दोबारा हुकूमत बनाएगी। हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि हरीश राव ने बीजेपी लीडरों से मुलाकात की है, जिस पर वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि वो हमेशा केसीआर के साथ रहेंगे। बीआरएस స్వంతగానే ఉంటది, ఒంటరిగానే మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తది, 100 సీట్లతో అధికారంలోకి వస్తది తప్ప ఏ పార్టీతో బీఆర్ఎస్ పొత్తు పెట్టుకోదు। ఎవడో పెట్టుకుంటామన్నట్టు ఇంకోడెవడో పెట్టుకుంటారన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు। ఎవరితో పొత్తు పెట్టుకోము। బీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ నాయకత్వంలో మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చేది ఖాయం। ఇలా ప్రజలే కోరుకుంటున్నారు। ఎక్కడ పోయినా అదే చర్చ జరుగుతుంది। तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर बीआरएस एमएलसी व तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने बंजारा हिल्स में वाक़ अपने दफ्तर पर कौमी परचम और तेलंगाना जागृति के परचम को लहराया। तकरीब से खिताब करते हुए के कविता ने इस बात पर फ़ख्र का इजहार किया कि नए दफ्तर में पहली बार परचम कुशाई की गई। उन्होंने तेलंगाना तहरीक की याद ताज़ा करते हुए इन हज़ारों ख़ानदानों की क़ुरबानियों को ख़राज तहसीन पेश किया, खुसूसन उन माओं को जिन्होंने अपने बेटे तहरीक में क़ुरबान कर दिए। कविता ने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम का सहरा केसीआर की कायदाना सलाहियत और सियासी दूरअंदेशी का नतीजा है। उन्होंने मौजूदा रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि आज की क़यादत न सिर्फ जय तेलंगाना का नारा भी नहीं लगाती बल्कि शुहदा को ख़राज अक़ीदत पेश करने में भी नाकाम रही। जय तेलंगाना, जय जागृति, जय केसीआर। तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर आज अक़लियती मालियाती कमीशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने हज हाउस नामपल्ली में कौमी परचम लहराया। इस पुरविखार तकरीब में अज़मतुल्लाह हुसैनी, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ताहिर बिन हमदान, सदर तेलंगाना उर्दू अकेडमी मोहतरमा एकांती विसले, वीसी व मैनेजिंग डायरेक्टर अक़लियती मालियाती कमीशन और दीगर स्टाफ ने शिरकत की। तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जापान से आने वाले वफ़द का खैर मक़दम करते हुए कहा कि रियासत आलमी शराकत दारियों के ज़रिए तरक्की के नए मौक़े पैदा कर रही है। उन्होंने बताया कि जापान के शहरों के मॉडल से मुतासिर होकर हैदराबाद में इसी तर्ज पर मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं और जापानी कंपनियों के साथ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने मूसी नदी की बहाली, नौजवानों की हुनरमंदी, जापानी ज़बान की तालीम और हैदराबाद की टायोशु फ़िज़ाई राब्ते के लिए इक़दामात का ऐलान किया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि ये ताउन शहरी तरक्की, साफ़ माहौल और मुश्तरका खुशहाली की राह हमवार करेगा। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी और ज़हीराबाद म्यूनसिपालिटी में परचम कुशाई अंजाम दी गई और कौमी तराना पढ़ा गया। इस मौके पर असम्बली इंचार्ज ज़हीराबाद कांग्रेस चंद्रशेखर, टाउन सदर के नरसिम्लू, पार्लिमानी इंचार्ज शुक्लावर्धन रेड्डी, यूथ कांग्रेस लीडर नरेश गौड़, एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी चेयरमैन साई चरण, म्यूनसिपल कमिश्नर उमा महेश्वर, साबिक़ वाइस चेयरमैन ख्वाजा मियाँ और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अयूब के अलावा दीगर कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में यौम तासीस बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। शहर हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में भी तेलंगाना की यौम तासीस मनाई गई। असिस्टेंट डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, सेक्रेटरी के अलावा दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना क्लास 4 एम्प्लॉय सेंट्रल एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर में कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर तेलंगाना क्लास 4 एम्प्लॉय सेंट्रल एसोसिएशन के सदर दासैया नायक, जनरल सेक्रेटरी खादर बिन हसन और दीगर भी मौजूद थे।
शहर हैदराबाद में तेलंगाना की यौम तासीस बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। तेलंगाना शिप एंड गोट डेवलपमेंट कॉरपोरेटिव फेडरेशन के दफ्तर वाक़ई विजयनगर में भी यौम तासीस मनाई गई। तेलंगाना शिप एंड गोट डेवलपमेंट कॉरपोरेटिव फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर बी सुब्बा रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद में तेलंगाना यौम तासीस बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। पुराने शहर के इलाके फलकनुमा के असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर ऑपरेशन के दफ्तर में भी तेलंगाना की यौम तासीस मनाई गई। ADE ऑपरेशन के राजू ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर AE ऑपरेशन शिव कुमार के अलावा दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना को 2047 तक 3 ट्रिलियन मईशत में तब्दील करने का बनाया गया मंसूबा। तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर विकाराबाद कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा तकरीब में स्पीकर असम्बली गड्डम प्रसाद ने कौमी परचम लहराया। दोनों तेलुगु रियासतें अलहदा है, लेकिन तेलुगु अवाम और तेलुगु कौम एक ही है। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ने दी मुबारकबाद। कालेश्वरम घोटाले के सिलसिले में 11 जून को कमीशन के सामने KCR होंगे पेश। इन्हें 5 जून को पेश होना था, लेकिन इनकी दरख्वास्त पर कमीशन ने तारीख में तब्दीली को दे दी मंजूरी। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर अमेरिका के शहर डालास में BRS के कारगुजार सदर KTR का खिताब। कहा, आइंदा 3 वर्षों में KCR दोबारा बनेंगे वज़ीर आला। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जापान से आए वफ्द का किया खैर मकदम और कहा, रियासत आलमी शराकत दारियों के जरिए नए तरक्की के मौके कर रही है पैदा। BRS पार्टी KCR की क़ियादत में अकेले ही इलेक्शन लड़ेगी और 100 नशिस्तें हासिल करके आइंदा हुकूमत बनाएगी, हरीश राव का दावा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म।
बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।